मानसून का समय आ गया है, बारिशों का समय आ गया है, हमें खूब एंजॉय करना चाहिए। पर इसके साथ साथ हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं इस वेदर में, ख़ास तौर पर नाक, कान, गले के इन्फेक्शंस और ज़्यादातर बच्चों में बहुत ही कॉमन है। ये इन्फेक्शन इसलिए कॉमन होते हैं क्योंकि मौसम में नमी बढ़ जाती है और उस नमी के कारण जितने भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंजाई हैं, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हमें उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में ख़ास तौर पे कॉमन है क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ है और दूसरा स्कूलों में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और प्ले एरिया में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आपस में एक्सपोजर होके इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो हमें घर बैठे क्या कर सकते हैं कि हमें इन्फेक्शन कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो, तो कुछ स्टेप बताना चाहूँगा मैं। तो 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें एक तो अपने आप की सफाई रखनी है, हमें अपना सराउंडिंग्स की सफाई रखनी है, हमें अपनी हवा की सफाई रखनी है और हमें अपने हाथ को बार बार धोना चाहिए। सेकेंडली, हमें अपने फेस को, नोज़ को, ईयर को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। इस वेदर में ख़ास तौर पे ईयर्स के अंदर बहुत खुजली होती है, फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कान को नहीं खुजाना। और चौथा, ठंडी चीज़ें नहीं खानी और बाहर का खाना नहीं खाना। सेकंड स्टेप में हमें अपना सराउंडिंग कैसे क्लियर करने हैं, कैसे साफ़ रखने हैं, उसके लिए हमें डिसइंफेक्शन या फिर किस तरह केमिकल यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो बेडरूम का एरिया है, प्ले रूम का एरिया है या फिर हमारा ड्राइंग रूम है, बिल्कुल साफ़ रहे ताकि ये कीटाणु और जर्म्स बिल्कुल ना पनप सकें। हमारे हवा को कैसे क्लीन करें, हमारी हवा जो होती है मेन सोर्स होती है इन्फेक्शन का, तो और जो इससे हमारी एलर्जीज़ भी बढ़ती हैं। ऐसे केसेस में हम एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो विंडोज़ हैं उनको भी शट कर सकते हैं। जैसे कि जिस मौसम में पोलन का टाइम ज़्यादा होता है तो हम अपने विंडोज़ को क्लोज़ रखना चाहिए। और कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि हमें अगर नाक या साइनस में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, साइनसाइटिस हो रहा है जिसमें ज़्यादा बलगम बन रहा है नोज़ के अंदर, हम जलनीति का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम नेज़ो वॉश भी कहते हैं। उसके अंदर हम सलाइन वाटर यूज़ करते हैं, नमक का पानी यूज़ करते हैं, नीति पॉट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और बाज़ार में भी सलाइन के स्प्रेस मिलते हैं। जैसे कि ये एक स्प्रे है एग्जांपल के तौर पे, ये एक कैनिस्टर है, बॉटल है, इसका ये नोज़ल है, इसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं तरीका समझा देता हूँ कैसे बहुत सिंपल यूज़ करना है, गलत तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए इसको। तो इसको हमें होल्ड करना है, अपने सर को थोड़ा टेढ़ा करना है, जो नोज़ ऊपर की तरफ है उसमें इसके नोज़ल को डालना है और बिल्कुल तालू से पैरेलल होना चाहिए, ऐसे नहीं रखना है सीधा। सीधा रखेंगे तो ये ब्लाइंड एरिया पे हिट करेगा और आपकी नोज़ में लगेगा। और जब हम इसको नोज़ में डालते हैं फिर हमें इस लीवर को दबाना है और इसको दबा के रखना है 5 से 6 सेकंड। एक बार दबाने से कुछ नहीं होगा, इसको दबा के रखना है लगातार ताकि वो अपना सलाइन छोड़ता रहे, उससे फिर बलगम बाहर आ जाए। ये हम दूसरी साइड भी रिपीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। एक्यूट फेजेस में, जैसे अगर अभी इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो हम दिन में 5-7 बार, 10 बार भी यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपकी इन्फेक्शन रहती है या आपको प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ अपने ENT कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएँ।